करेंगे यूपी की तमाम बड़ी खबरों की। यूपी में भी कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 2224 हो चुकी है। बाईस सौ 2224 मरीज संक्रमित हो चुके हैं यूपी में। 41 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। आगरा में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले हैं। मेरठ में 3 कोरोना के और संक्रमित मिले हैं। फिरोजाबाद में आज कोरोना के 4 नए मामले मिले हैं। वाराणसी से भी 2 नए मामले सामने आए हैं। धर्मेंद्र कुमार हमारे संवाददाता है मेरठ से ताजा अपडेट लेंगे। धर्मेंद्र, मेरठ भी रेड जोन इलाका है, लगातार वहां से मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति है वो क्या है? फिलहाल स्थिति की बात करूं तो काफी गंभीर स्थिति मेरठ की है, क्योंकि अभी नए 3 मामले हो रहे हैं, जिनसे संख्या बढ़कर पहुंच गई है 105 और मरने वालों की संख्या भी 5 पहुंच गई है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि मेरठ प्रशासन लगातार निगरानी रखे हुए है। स्वास्थ्य विभाग अधिकारी लगातार अपनी टीम के साथ साथ जगह जगह स्कैनिंग, जगह जगह चेकअप कर रही है। लेकिन फिर भी कोरोना वायरस का संकट जो मेरठ पर छाया हुआ है, उसमें बिल्कुल भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं और सदमे में हैं। पुलिस प्रशासन की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की बात करें, सभी के सभी बिल्कुल अलर्ट हैं और हर जगह निगरानी रखे हुए हैं। या हमारे यहाँ के बॉर्डर हो या कोई बाहर से आने जाने वाले व्यक्ति हो, सब पे निगरानी रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरठ को रेड जोन में है। कहीं ना कहीं लगातार सामने ये कोरोना वायरस की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 2 दिन में कम से कम 5 लोगों की इसमें जो संख्या वो बढ़ी है। जी समझे धर्मेंद्र, सबसे ज्यादा जो मामले हैं उनके आने की वजह क्या है? क्यों ये मामले इतने सामने आ रहे हैं? क्या लोगों के घरों तक संक्रमण पहुंच रहा है? कुछ ऐसी भी हम देख चुके हैं कि बहुत सी जगहों से खबरें आ रही हैं कि लोग सब्जी लेकर घर जाते हैं, सब्जी वाले के संपर्क में आते हैं तो संक्रमित हो जाते हैं। तो अब इस वक्त जो है, पहले तो ये कहा जा रहा था कि एक जमात विशेष के लोगों के संक्रमण में आने से ये सब हो रहा है, लेकिन अब क्या जिसके चलते सब हो रहा है? देखिए शमशेर, मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं मैं जमाती की ही बात करूंगा, क्योंकि अभी तक सब्जी वाले का सब्जी जो बेचते हैं या मंडी से कहीं भी ऐसा केस अभी तक सामने नहीं आया है। सिर्फ वही लोग हैं जो एक दूसरे के टच में आए थे और वो संपर्क करने में थोड़ा समय लगा उनको, अधिकारियों को, लेकिन उनको धीरे धीरे संपर्क भी किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को अंदर संक्रमण पाने जब शुरू हो जाते हैं तो उनको खुद आइसोलेट किया जाता है। लेकिन फिर भी जगह जगह हर तरह से निगरानी रखी जा रही है फिर भी। और जमातियों को सबसे बड़ा मामला हमारे यहाँ जमातियों के, उन्हीं की वजह से मेरठ के 2 क्षेत्र और जिनको सील किया गया है, 2 क्षेत्र को खोला गया है, लेकिन फिर तुरंत ही 2 क्षेत्र अलग जगह से उनको सील कर दिया गया। जी तमसील, यानी एक जगह से थोड़े मामले ठीक होते हैं, उसके बाद दूसरी जगह जाकर संक्रमितों के जो है संक्रमण जो है वो फैलने की बात सामने आ जाती है। अब एक चुनौती और पैदा हो गई है। अगर रेड जोन किसी इलाके को घोषित कर दिया जाता है तो वहां पर जो आवागमन के साधन पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं, दूसरे जिलों से, राज्यों से संपर्क काट दिया जाता है। मेरठ की जहां तक बात है तो कितना ज्यादा एहतियात बरती जा रही है, खासकर बॉर्डर के इलाकों में, और जहां जहां पर ज्यादा मात्रा में मरीज मिल रहे हैं उन इलाकों को किस प्रकार से जो है एक प्रकार से मैं कहूं कि ब्लॉक कर दिया गया है? जी बिल्कुल, अगर मैं बॉर्डर की बात कहूं तो बॉर्डर में जितने भी बाहर से वाहन आ रहे हैं या बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं, सबको बॉर्डर पे ही उनको रोक लिया जाता है। उनकी डिटेल ली जाती है, उसके बाद में उनको नॉर्मली एक स्कैनिंग की जाती है, जिससे कि उनका टेम्परेचर चेक होता है। उसके बाद में उनको आगे भेजा जाता है। और अगर रेड जोन जिनको सील कर दिया गया था, अगर उनकी बात करो तो उनको समय समय से सैनिटाइजर किया जा रहा है। वहां के लोगों को बिल्कुल बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे तो बाहर के लोगों को भी दिक्कत होगी। और उनके खाने पीने की व्यवस्था स्वयं प्रशासन खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहा है। अगर उसमें कोई पेशेंट, अगर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति को कोई दिक्कत आती है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था भी वहाँ तुरंत के तुरंत है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी मेरठ से सिर्फ यही दिक्कत है कि आखिर अब तक कोरोना वायरस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहाँ 2 मरीज घटते हैं तो वहीं 4 मरीज और नए सामने आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी चिंता है। शुक्रिया धर्मेंद्र।